अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, आज का सबक भी बहुत दिलचस्प है बाकी तमाम लेसन्स की तरह। इस सबक में हम जुमले बनाना सीखेंगे, लेकिन किसके मुतालिक? कागज। देखिए, कागज और कागज से मुतालिक क्या चीजें बनती हैं, उनके अल्फाज और उनसे मुतालिक जुमले बनाना सीखेंगे इस सबक में। सबक कहीं ज्यादा तवील ना हो जाए, लंबा ना हो जाए, इसलिए हमने इसको दो हिस्सों में तकसीम किया है। तो ये है पार्ट नंबर 1, सेंटेंसेस, पेपर एंड डिफरेंट फॉर्म्स। इंग्लिश के जुमले, कागज और मुख्तलिफ शक्लें। ठीक है, तो इंग्लिश के जुमले, एक चीज मुख्तलिफ शक्लों की, ये हमारी सीरीज चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। तो पहली कागज से बनने वाली चीज है उसे लेटर्स। देखिए, लेटर्स। लेटर्स क्या होते हैं? खतूत। अब देखिए यहाँ पर एस है, इसलिए ये जमा है, खतूत। एक खत नहीं बल्कि ढेर सारे खतूत। LETTERS, लेटर्स। देखिए, लेटर्स, खतूत। देखिए, खतूत। ये वाले स्पेलिंग आपको आवाज समझाने के लिए इस्तेमाल किए हैं। आपने स्पेलिंग ये वाले याद रखने हैं, ये सिर्फ आपको लफ्ज समझाने के लिए इस्तेमाल किए हैं। खतूत, देखिए, खतूत, लेटर्स। चलिए अब इससे मुतालिक जुमला बनाना सीखते हैं। देखिए, प्लीज सेंड मी अ लेटर एज सुन एज यू अराइव। क्या मतलब हुआ? बराहे मेहरबानी पहुंचते ही मुझे खत लिखिए। देखिए, कहा जा रहा है, किसी को बताया जा रहा है कि जैसे कोई सफर पर जा रहा हो और आपसे कह रहे हो कि पहुंचते ही मुझे खत जरूर लिखना। ये हो गया प्लीज, बराहे मेहरबानी, सेंड भेजना, मी मुझे, आ एक, लेटर खत, एज सुन एज का मतलब होता है जल्द अज जल्द, यू अराइव जब आप पहुंचो। ठीक है, तो बराए मेहरबानी पहुंचते ही मुझे खत लिखिए। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला लफ्ज देखते हैं क्या है। ये है पेजेस, PAGES, पेजेस। पेजेस कहते हैं सफ़ात को, जो किताब के भी हो सकते हैं, अखबार के भी हो सकते हैं, या किसी भी चीज के सफ़ात को पेजेस कहा जाता है। PAGES, पेजेस। देखिए, पेजेस, सफ़हात, सफ़े। सफ़े या सफ़ात एक ही बात है। चलिए अब इससे मुतालिक जुमला देखते हैं। जुमला है He turned the pages of his notebook। नोटबुक कहते हैं कॉपी को, और turned कहते हैं पलटने को, उल्टाने को। ठीक है, तो जुमला है उसने अपनी कॉपी के सफ़हात पलटे। देखिए, उसने अपनी कॉपी के सफ़हात पलटे। He turned, उसने पलटे, turned। देखिए, सेकंड फॉर्म है। टर्न है पहली फॉर्म, जिसका मतलब होगा पलटना या मोड़ना, और turned सेकंड फॉर्म कि उसने मोड़े। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है जो हमने अपने चैनल पर पढ़ा रखे हैं। अगर आपने टेंसेस सीखने हो तो हमारे कोर्स नंबर 1 की प्लेलिस्ट जो हमारे चैनल के होम पेज पर मौजूद है, वहां से आप जाकर तमाम टेंसेस बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। बहुत ही आसानी से पढ़ाए गए हैं वो सब। He turned the pages, उसने, देखिए पेजेस, सफ़ात उल्टे, ऑफ हिज, अपनी, हिज उसने अपनी, नोटबुक कॉपी को कहते हैं, तो उसने अपनी कॉपी के जो सफ़ात थे वो पलटे। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं ये क्या है। ये है फूड बॉक्स। फूड बॉक्स, देखिए, फूड तो कहते हैं खुराक को, और बॉक्स डब्बा, ग़िज़ाओं के डब्बे। देखिए, फूड बॉक्स। ठीक है, तो ग़िज़ाओं के डब्बे, इन्हें फूड बॉक्स कहा जाता है। एक डब्बा है बॉक्स, अगर इसकी जमा हो, यानी जैसे हमने डब्बे लिख दिया तो हमें ES यहां पर लगाना चाहिए। तो फूड बॉक्सेस, ग़िज़ाओं के डब्बे। ठीक है, चलिए अब इसे जुमला देखते हैं क्या है। मदर सेंट अ फूड बॉक्स टू हर सन। क्या मतलब हुआ? मां ने अपने बेटे को खाने का डब्बा भेजा। देखिए, मां ने अपने बेटे को खाने का डब्बा भेजा। मदर हो गया मां, सेंट अगेन, जैसा कि आप लोगों को पहले बताया कि ये सेंड, SEND है, जो वर्ब यानी भेजने की इंग्लिश, उसकी ये दूसरी फॉर्म है टी के साथ, सेंट यानी भेजा। क्या भेजा? आ फूड बॉक्स, एक खाने का डब्बा,
टू हर यानी जो माँ है उसके लिए हर यूज हुआ, यानी उसका, माँ का। सन बेटा, तो माँ ने अपने बेटे को खाने का डब्बा भेजा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ये क्या है। ये कागज से बनी हुई क्या चीज है? बैग्स, BAGS, बैग्स। बैग्स जिसे हम थैलियां कहते हैं, बल्कि हम उर्दू और हिंदी में भी इसको बैग ही बोल देते हैं। बैग्स, थैलियां। देखिए बैग्स, थैलियां। चलिए अब जुमला देखते हैं। जुमला है अ बैग इज यूज्ड टू कैरी आइटम्स कन्वीनियंटली। क्या मतलब हुआ? एक बैग चीजों को आसानी से ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है। देखिए, एक बैग चीजों को आसानी से ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है। अ बैग, एक बैग, इज है, यूज्ड इस्तेमाल किया जाता है, टू कैरी ले जाने के लिए, आइटम्स चीजों को। ठीक है। कन्वीनियंटली आसानी से, देखिए CONVEN, CON तो हो गया कन, फिर हो गया VE से वी, कन्वी, और NIEN नियन, कन्वीनियन। उसके बाद TLY टली, पूरा लफ्ज बन जाएगा कन्वीनियंटली, कन्वीनियंटली। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं ये क्या है। ये तो हम इस्तेमाल करते ही रहते हैं, टिश्यूज। देखिए टिश्यूज जमा है TISSUES, टिश्यूज। सफाई के रुमाल, ये भी कागज के ही बने होते हैं, सफाई के रुमाल, टिश्यूज। देखिए सफाई के रुमाल। चलिए अब जुमला देखते हैं इससे। जुमला क्या बनता है? अ टिश्यू इज अ सॉफ्ट पेपर यूज्ड फॉर क्लीनिंग। एक टिश्यू एक नरम कागज है जो सफाई के लिए इस्तेमाल होता है। देखिए एक टिश्यू एक नरम कागज है जो सफाई के लिए इस्तेमाल होता है। अब यहां देखिए आ टिश्यू यानी एक टिश्यू, इज है ए सॉफ्ट पेपर, एक नरम कागज, यूज्ड फॉर इस्तेमाल किया जाता है, किसके लिए? फॉर के लिए, क्लीनिंग सफाई के लिए। एक टिश्यू एक नरम कागज है जो सफाई के लिए इस्तेमाल होता है। चलिए अब देखते हैं ये क्या है। ये है सर्टिफिकेट्स, CERTIFICATES, सर्टिफिकेट्स। असनाद, जैसे कहते हैं सनदें, असनाद, सर्टिफिकेट्स। ये जमा है, अगर एक हो तो सर्टिफिकेट होगा, लेकिन ये ज्यादा है इसलिए सर्टिफिकेट्स एस के साथ, और ये है असनाद। ठीक है, अब इसका जुमला देखते हैं और जुमले से हमें पता चलेगा सर्टिफिकेट होता क्या है। अ सर्टिफिकेट इज अ डॉक्यूमेंट दैट प्रूव्स समथिंग लाइक अ स्किल, अचीवमेंट और कंप्लीशन ऑफ ए कोर्स। घबराइए नहीं, जुमला जरा लंबा लग रहा है आपको, लेकिन कुछ नहीं है, अभी आपको समझाते हैं। इस जुमले का मतलब तो ये हुआ, एक सर्टिफिकेट एक कागज है या एक दस्तावेज, या दस्तावेज कहते हैं। एक सर्टिफिकेट एक कागज है, देखिए जैसा कि आपको नजर आ रहा है, जो कुछ साबित करता है। क्या साबित करता है? जैसा कि कोई महारत, कोई हसूल या कोर्स की तकमील। एक बार फिर देखिए, एक सर्टिफिकेट एक कागज है जो कुछ साबित करता है, जैसा कि कोई महारत, हसूल या कोर्स की तकमील। अब जुमले को देखते हैं। अ सर्टिफिकेट, एक सर्टिफिकेट, इज अ डॉक्यूमेंट, एक दस्तावेज है या एक कागज है, दैट प्रूव्स, जो साबित करता है, प्रूव्स। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, इसलिए प्रूव्स, प्रूव होता है साबित करना, और प्रूव साबित करता है। समथिंग, कुछ, यानी कुछ साबित करता है सर्टिफिकेट। अब देखिए लाइक, लाइक का मतलब हो गया यहाँ पर जैसा कि, आपको समझाने के लिए लाइक इंग्लिश में इस्तेमाल किया गया है, लाइक जैसा कि। अ स्किल, अ स्किल यानी मतलब हो गया कोई महारत, स्किल कहते हैं महारत को, महारत का मतलब है कोई हुनर। उसके बाद अचीवमेंट, अचीवमेंट हसूल, जैसा आप रेस में
अव्वल आए तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया गया, या तालीम में आपने क्लास में फर्स्ट पोजीशन हासिल की तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया गया, तो ये हो गया हसूल। और देखिए या और का मतलब इंग्लिश में है या कंप्लीशन, तकमील यानी मुकम्मल किया गया, ऑफ अ कोर्स कोई कोर्स मुकम्मल किया। जैसा कि पॉलीटेक्निकल कॉलेजेस में आपको कोर्सेज सिखाए जाते हैं और फिर उसके बाद एक सर्टिफिकेट भी आपको दे दिया जाता है। तो अगर कोई कोर्स मुकम्मल किया है, जैसे जैसे ब्यूटिशियन का कोर्स भी लोग करते हैं, तो उनको कोर्स मुकम्मल करने के बाद एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। तो इसलिए कंप्लीशन ऑफ अ कोर्स की तकमील के बाद। ठीक है, उम्मीद है आपको सर्टिफिकेट के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं ये क्या है। ये है एग्रीमेंट, AGREEMENT, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट इकरारनामे को कहते हैं। एग्रीमेंट इकरारनामा यानी दो पार्टियों में या दो से ज्यादा पार्टियों में जब कोई डील हो जाए या कोई बात तय हो जाए तो कागज पर तहरीर कर दिया जाता है और दोनों पार्टियां उस पर साइन या दस्तखत कर देते हैं, तो ये बन जाता है एग्रीमेंट। चलिए जुमले से आपको मजीद समझ में आएगा। इसका जुमला देखते हैं। एन एग्रीमेंट इज व्हेन पीपल, अब बताया जा रहा है कि एग्रीमेंट क्या चीज है। इससे हमें दो फायदे हो रहे हैं, एक तो आपको इंग्लिश का जुमला बनाना आ रहा है और आपको एग्रीमेंट के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो जुमला है एन एग्रीमेंट इज when people decide to work together and accept the same terms। क्या मतलब हुआ? इकरारनामा यानी जो एग्रीमेंट है, इकरारनामा है जब लोग फैसला करते हैं एक साथ काम करने के लिए और मुतफिका यानी दोनों इत्तेफाक करते हैं, एग्री करते हैं किस पर? शराइत कबूल करते हैं। यानी दोनों पार्टियां या दो से ज्यादा जब कुछ शराइत पर मुत्तफिक हो जाती हैं, इत्तफाक करती हैं, कबूल कर लेते हैं, तो फिर उसे एग्रीमेंट की शक्ल में लिख दिया जाता है। तो जुमले का मतलब है इकरारनामा है जब लोग फैसला करते हैं एक साथ काम करने के लिए और मुत्तफिका शराइत कबूल करते हैं। ठीक है, एन एग्रीमेंट इज, एक एग्रीमेंट है व्हेन पीपल डिसाइड, जब पीपल डिसाइड मतलब है फैसला करते हैं, जब लोग, पीपल लोग, डिसाइड फैसला करते हैं, टू वर्क टुगेदर, टू वर्क करते हैं काम, टुगेदर इकट्ठा, यानी जब वो फैसला कर लेते हैं कि वो काम इकट्ठा करेंगे, ना सिर्फ काम इकट्ठा करेंगे बल्कि एंड और एक्सेप्ट कबूल करते हैं द सेम टर्म्स, यानी जो शराइत उन्होंने तय की हैं सेम वही शराइत, सेम का मतलब वही या मुत्तफिका टर्म्स शराइत। तो जब सेम शराइत वो कबूल करते हैं और फिर इकट्ठा फैसला करते हैं काम करने का, तो फिर एग्रीमेंट लिखा जाता है या उसे एग्रीमेंट कहा जाता है, जैसा कि आपको यहाँ नजर भी आ रहा है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए ये देखते हैं ये क्या है। डिग्री, डिग्री को हम डिग्री ही बोलते हैं असल में उर्दू में भी। डिग्री, देखिए डिग्री, अगर मैं स्पेलिंग में ऐसे लिखूं तो ये समझाने के लिए आपको बताया है डिग्री, लेकिन स्पेलिंग आपने ये याद रखनी है, DEGREE, डिग्री। अब डिग्री क्या है? शी अर्नड अ डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। क्या मतलब हुआ? शी यानी वो लड़की, वो औरत, वो खातून, उसने यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। देखिए उसने यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। शी तो हो गया खातून। अर्नड, देखिए अर्न का मतलब है हासिल की, कमाई, तो ईडी के साथ सेकंड फॉर्म। अर्न का मतलब कमाना या हासिल करना और ईडी सेकंड फॉर्म, अर्न कमाई या हासिल की। अ डिग्री, एक डिग्री किसमें? इन इंजीनियरिंग। देखिए अब यहाँ पर हमारे ममालिक में इसको इंजीनियरिंग पढ़ा जाता है, हालांकि ये इन गलत है, इसको एन पढ़ना है, इंजीनियरिंग। ठीक है, इंजीनियरिंग फ्रॉम से द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री ली, हासिल की उसने यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की
उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए, ये क्या है? बंटिंग। बंटिंग कहते हैं झंडियों को, झंडियां, बंटिंग, झंडियां। देखिए, BUNTING, बंटिंग, झंडियां। इसका जुमला है बंटिंग इज अ स्ट्रिंग ऑफ कलरफुल फ्लैग्स यूज्ड फॉर सेलिब्रेशन। क्या मतलब? बंटिंग रंग बिरंगी झंडियों की रस्सी होती है जो जश्न मनाने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, बंटिंग रंग बिरंगी झंडियों की रस्सी होती है जो जश्न मनाने के लिए इस्तेमाल होती है, यानी डेकोरेशन में यूज की जाती है। जब आप जश्न मनाते हैं तो आप थोड़ा सा डेकोरेशन करते हैं, सजाते हैं, तो सजाने में, सजावट में इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो BUNTING, बंटिंग इज अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग एक रस्सी है, तार है, तो बंटिंग इज अ स्ट्रिंग। अब देखिए, ये झंडियां किसी रस्सी के साथ जुड़ी हुई होती हैं, तो बंटिंग इज अ स्ट्रिंग, बंटिंग एक तार है या रस्सी है, ऑफ कलरफुल फ्लैग्स, कलरफुल रंग बिरंगी फ्लैग्स, झंडियां, यूज्ड फॉर, ये देखिए यूज्ड फॉर इस्तेमाल की जाती हैं, फॉर के लिए, सेलिब्रेशन, जब आप कोई जश्न मनाते हैं, जब आप कोई त्यौहार मनाते हैं तो उसको सेलिब्रेशन कहते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए, ये देखते हैं ये क्या है। ये है कार्डबोर्ड, CARDBOARD, बोर्ड, कार्ड बोर्ड। कार्डबोर्ड कहते हैं गत्ते को। ये देखिए, गत्ता, कार्डबोर्ड, गत्ता। ठीक है, अब जुमला देखते हैं। द बॉक्स इज मेड ऑफ कार्डबोर्ड। क्या मतलब? डब्बा गत्ते का बना हुआ है। देखिए, द बॉक्स इज मेड, बॉक्स है डब्बा, इज है, मेड बना हुआ, ऑफ किसका? कार्डबोर्ड का। तो डब्बा गत्ते का बना होता है या बना हुआ है। ठीक है, ये क्या है? पैकेट, PACKETS, पैकेट्स। पैकेट्स का मतलब, वैसे तो पैकेट्स डब्बों को कहते हैं, डब्बे, लेकिन हम यहां पर आपको समझाने के लिए दवाइयों के डब्बे इस्तेमाल कर रहे हैं। दवाइयों के डब्बे, पैकेट्स। ठीक है, दवाइयों के डब्बे। चलिए, आप जुमला देखते हैं। द पैकेट्स ऑफ मेडिसिन वर प्लेस्ड ऑन द शेल्फ। क्या मतलब? दवाइयों के पैकेट शेल्फ पर रखे हुए थे। देखिए, दवाइयों के पैकेट शेल्फ पर रखे हुए थे। यहां पर देखिए, द पैकेट्स, यही जो पैकेट्स हैं ऑफ मेडिसिन, दवाइयों के, वर थे, प्लेस्ड रखे हुए, देखिए ED, प्लेस्ड, ऑन द शेल्फ, शेल्फ पर। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दवाइयों के डब्बे शेल्फ पर रखे हुए थे। चलिए, आप देखते हैं इसके बाद क्या है। ये है रैपर्स, WRAPPERS, रैपर्स। ये कहते हैं लुपेटने वाले कागज को। जैसे देख रहे हैं, ये लुपेटा जा रहा है किसी बॉक्स को, तो रैपर्स, लुपेटने वाले कागज, लुपेटने वाले कागज। जुमला देखते हैं। द कैंडी रैपर्स वर स्कैटर्ड ऑल ओवर द फ्लोर। क्या मतलब? टॉफियों के छिलके फर्श पर हर तरफ फैले हुए थे। देखिए, टॉफियों के छिलके फर्श पर हर तरफ फैले हुए थे। द कैंडी रैपर्स, टॉफियों को इंग्लिश में कैंडी कहते हैं, CNDY, कैंडी। रैपर्स यानी जो लुपेटा था, जो कागज था, जिनको हम यहां पर अब छिलके बोल रहे हैं। तो टॉफियों के छिलके वर थे, स्कैटर्ड, बिखरे हुए थे। कहां पर? ऑल ओवर, हर तरफ, द फ्लोर, फर्श पर। तो टॉफियों के छिलके फर्श पर हर तरफ फैले हुए थे। द कैंडी रैपर्स वर स्कैटर्ड ऑल ओवर द फ्लोर। चलिए, अब देखते हैं ये क्या है। ये है मैगजीन, MAGAZINE। ये कहते हैं रिसालों को। तो ये तो रिसाला है, एक मैगजीन है। अगर S होता तो फिर होते रिसाले। तो मैगजीन, मैगजीन, देखिए, रिसाले या रिसाला। चलिए, आप जुमला देखते हैं। द मैगजीन हैज इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स एंड कलरफुल पिक्चर्स। ये आपको जुमला तरतीब दिया है समझाने के लिए, ताकि आपको इंग्लिश समझ आए।
और आपकी वोकैबुलरी भी थोड़ी सी बढ़ जाए, इसमें कुछ और अल्फाज हमने इंट्रोड्यूस करवाए हैं, मुतारिफ करवाए हैं। तो जुमले का मतलब है रसाले में दिलचस्प मजमून और रंगीन तस्वीरें हैं। देखिए, रसाले में दिलचस्प मजमून और रंगीन तस्वीरें हैं। यहां पर देखिए, द मैगजीन हैज, अब मैगजीन रखता है या मैगजीन में है क्या चीज? इंटरेस्टिंग, दिलचस्प आर्टिकल्स। आर्टिकल कहते हैं मज़ामीन को या मजमून को, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग उसमें दिलचस्प मज़ामीन है, और क्या है? एंड कलरफुल। अब देखिए, कलरफुल ये कहते हैं रंग बिरंगी चीज को कलरफुल कहते हैं। तो कलरफुल क्या है? पिक्चर्स, तस्वीरें। तो रसाले में दिलचस्प मज़ामीन यानी एक से ज्यादा मजमून है और रंगीन तस्वीरें हैं, ठीक है। यहाँ पर हम आपसे माजरत चाहते हैं, यहाँ पर मज़ामीन होना चाहिए, ये जमा है, आर्टिकल्स, मज़ामीन और रंगीन तस्वीरें हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए, ये क्या है? ये है फैंस। अब फैन तो पंखों को कहते हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर मतलब ले रहे हैं कागज से बने हुए पंखों का। तो फैंस, FANS, फैंस, पंखे, ये एस की वजह से जमा है, अदरवाइज ये होता FAN, फैन, एक पंखा। फैंस, पंखे। चलिए अब जुमला देखते हैं। अ पेपर फैन is a simple and lightweight thing used to blow air। क्या मतलब? एक कागजी पंखा एक आसान और हल्की चीज है हवा चलाने के लिए। एक कागजी पंखा एक आसान और हल्की चीज है हवा चलाने के लिए। अब यहां पर देखिए, अ पेपर फैन, एक कागजी पंखा, इज अ सिंपल कहते हैं सादा, एक बहुत आसान सा, सादा सा, एंड और लाइट वेट, इसका मतलब है हल्का। वेट कहते हैं वजन को, जब आ जाए लाइट वेट तो ये बन जाता है हल्का। लाइट वेट थिंग, चीज। यूज टू इस्तेमाल की जाती है किसके लिए? ब्लो एयर, ब्लो कहते हैं चलने को या चलाने को, एयर हवा। तो हवा को चलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है चीज जो हल्की है और आसान है, और वो क्या है? पेपर फैन। तो कागजी पंखा एक आसान या सादा और हल्की चीज है हवा चलाने के लिए। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ये देखिए, ये है पेपर फैन। अब आप इसको हिलाकर अपने आप को हवा दे सकते हैं। एक बहुत ही हल्की और आसान सी, सादा सी चीज है। चलिए अब देखते हैं इसके बाद क्या है हमारे पास। यह है कैलेंडर, CALENDAR, कैलेंडर, कैलेंडर। इसको उर्दू में तो तकवीम कहते हैं, लेकिन हम उर्दू में भी कैलेंडर ही बोलते हैं, तकवीम या कैलेंडर। अब जुमला देखते हैं। द कैलेंडर शोज ऑल द डेज ऑफ द ईयर। क्या मतलब हुआ? कैलेंडर साल के तमाम दिनों को दिखाता है। देखिए, कैलेंडर साल के तमाम दिनों को दिखाता है। देखिए, द कैलेंडर शोज, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए शो होता है दिखाना, लेकिन शोज दिखाता है। जैसा कि आपको बताया, हमने तमाम टेंसेस बहुत अच्छे तरीके से अपने चैनल पर पढ़ा रखे हैं। अगर आपको सीखने हो तो प्लेलिस्ट नंबर 1 में आपको वो आसानी से मिल जाएंगे। इतनी आसानी से पढ़ाए हैं कि जैसे किसी और ने कभी नहीं पढ़ाए होंगे। आपको बड़े अच्छे तरीके से तमाम 12 के 12 टेंसेस समझ में आ जाएंगे। तो हमारी प्लेलिस्ट पर ये टेंसेस मौजूद है। अच्छा, द कैलेंडर शोज, कैलेंडर दिखाता है, ऑल द डेज, तमाम दिन, डेज दिन यानी सारे दिन, ऑल तमाम, ऑफ द ईयर, ईयर कहते हैं साल को, तो साल के तमाम दिन कैलेंडर दिखाता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं ये क्या है। ये है ग्रीटिंग कार्ड्स, GREETING, ग्रीटिंग, CARDS, कार्ड्स। क्या मतलब हुआ? दावती कार्ड्स, ग्रीटिंग कार्ड, दावती कार्ड। चलिए अब इसको जुमले से मजीद समझते हैं, ये क्या है। ग्रीटिंग कार्ड is a special way to send a message
to someone. एक दावती कार्ड एक खास तरीका है किसी को पैगाम भेजने के लिए। एक दावती कार्ड एक खास तरीका है किसी को पैगाम भेजने के लिए। अब यहां पर देखिए, अ ग्रीटिंग कार्ड, दावती कार्ड, इज अ है एक स्पेशल खास वे तरीका। वे तो वैसे तो मतलब है इसका रास्ता, लेकिन यहां पर इसकी सेंस बनेगा तरीका। टू सेंड भेजने के लिए, अ मैसेज एक पैगाम, टू समवन किसी को, समवन कहते हैं किसी को। तो एक दावती कार्ड एक खास तरीका है किसी को पैगाम भेजने के लिए। उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं क्या है। ये हैं बुक्स, BOOKS, बुक्स। बुक्स कहते हैं किताबों को, किताबें, बुक्स। देखिए किताबें। चलिए अब जुमला देखते हैं इसका। जुमला है बुक्स आर ग्रेट, बुक्स आर अ ग्रेट वे टू लर्न न्यू थिंग्स। क्या मतलब हुआ? किताबें बहुत अच्छा जरिया है नई चीजों को सीखने के लिए। देखिए किताबें बहुत अच्छा जरिया है नई चीजों को सीखने के लिए। देखिए बुक्स आर किताबें हैं, अ ग्रेट वे एक बहुत अच्छा रास्ता या जरिया, ठीक है। टू लर्न सीखने के लिए, न्यू नई, थिंग्स चीजें। बुक्स आर ग्रेट वे टू लर्न न्यू थिंग्स। किताबें बहुत अच्छा जरिया है नई चीजों को सीखने के लिए। चलिए अब देखते हैं क्या है। यह है पैम्फलेट्स, PAM PHLETS, फ्लैट्स, पैम्फलेट्स। जब PH इकट्ठा आ जाए तो ये F की आवाज निकालता है। तो ये है इश्तिहारी कागज, पैम्फलेट्स इश्तिहारी कागज। ये देखिए पैम्फलेट्स, पैम्फलेट्स इश्तिहारी कागज। अब मजीद इसके बारे में आपको बताते हैं जुमले से। Pamphlets are small booklets that provide information about a product or service. क्या मतलब हुआ कि पैम्फलेट्स जो से हैं वो छोटे किताबचे होते हैं, यानी छोटी छोटी सी किताब समझ लें आप, जो किसी चीज या खिदमत की मालूमात फ्राहम करती हैं, ठीक है। पैम्फलेट्स देखिए, अब यहां पर हमने आपको समझाने के लिए पैम F के साथ यूज किया, फ्लैट्स। पैम्फलेट्स छोटे किताबचे होते हैं जो किसी चीज या खिदमत की मालूमात फ्राहम करते हैं। फिर देखिए पैम्फलेट्स आर स्मॉल, देखिए पैम्फलेट्स हैं छोटे, बुकलेट्स, बुकलेट्स कहते हैं किताबचे को, छोटी सी किताब जो कुछ सफ़ात पर मुनसर होती है, कुछ जिसके कुछ सफ़ात होते हैं, 2, 3, 4, 5 इस तरह की छोटी सी किताब। तो पैम्फलेट्स आर स्मॉल बुकलेट्स दैट प्रोवाइड जो मुहैया करते हैं क्या, इंफॉर्मेशन मालूमात, अबाउट यानी बारे में, अ प्रोडक्ट कोई चीज या कोई सर्विस, और सर्विस तो सर्विस को हम खिदमत कहते हैं उर्दू में। तो पैम्फलेट्स आर स्मॉल बुकलेट्स, पैम्फलेट्स होते हैं छोटी सी किताबें या किताबचे जो दैट प्रोवाइड जो फ्राहम करते हैं इंफॉर्मेशन मालूमात अबाउट अ प्रोडक्ट और सर्विस, जो किसी चीज या खिदमत की मालूमात फ्राहम करते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का लेसन जिसमें हमने कागज़ और कागज़ से मुतालिक कुछ अशिया के नाम और उनके जुमले बनाना सीखे। तो ये है पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 के लिए देखते रहिए हमारा चैनल इंग्लिश बेसिक टू एडवांस। तो मिलेंगे हम आपसे अगले लेसन में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।